इसलिए गौकर्ण वह हैं जो ईश्वर से जुड़े हैं और धुंधकारी वह है जो परमात्मा का विरोध करता है। और धुंधकारी तो ऐसा है कि गाँव में आग लगा दे, किसी ने शिकायत करे तो जला दे घर। एक दिन पिताजी के पास पहुंचा और कहने लगा कि कितनी संपदा है, मुझे दे दो, नहीं मार डालूंगा। आत्मदेव भी ऐसा है कि चमड़ी भले ही चली जाए, दमड़ी नहीं दूंगा। आग्रह पूर्वक निवेदन है, एक बार तो चाबी सौंपनी पड़ेगी। मैं उपदेशक बन के नहीं बोल रहा हूँ, संदेश वाहक बन करके बोल रहा हूँ। ये जबरदस्ती से खींचे तुमसे चाबी, उससे पहले राजी से दे दो तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, अब इस अवस्था में माल नहीं माला चाहिए। हाँ, मिल जाए सूखी रूखी, जैसी मिल जाए गुजारा कर लेना। बहुत चाशनी चाटी है, लपसी बहुत खाई, बहुत जलेबी खाई, भंडारे बहुत खाए। एक पंगत में पेट नहीं भरता था तो दूसरी में बैठ जाते थे। पसनियाँ भर भर के बूरे के खाए, अरे बहुत खाया है। लेकिन उसके बिना काम नहीं चलेगा जो सबको खिला रहा है। उसके दरबार में तो आना ही पड़ेगा। मृत्यु के बाद पीछे बोला जाता है राम 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 नाम सत्य है और सब गत्य है, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही सत्य है, और तो सब निरर्थक है, बेकार है। पिताजी के पास आया, मारने की धमकी दे दी। बूढ़ा बाप बैठा बैठा रो रहा है। दूसरा बेटा आया जिसका नाम है गौकर्ण। गौकर्ण जी ने पूछा पिताजी क्या बात है, तो पिताजी फूट फूट के रो रहे थे। कथा यहीं घूम रही है। अब देख लेना कि बच्चों को गौकर्ण बना दिया है कि धुंधकारी बनाया। जिनके लिए परेशान होकर के रोना पड़े, धुंधकारी पैदा हो गए। जिनके लिए प्रसन्नता भरे आंख में आंसू हैं, उनके घर में गौकर्ण है। महाराज गौकर्ण। आज इस पुत्र ने पिताजी को क्या कहा कि ना चेन्द्रस्य सुखम किंची ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवन। क्या कहा पिताजी, यहाँ इंद्र भी चल करके आ जावे तो उसको भी सुख नहीं है भगवान के नाम के बिना। इसलिए ये सब छोड़ो और मेरी बात मान लो, वन के लिए चले जाओ। कहा वन को प्रस्थान करो। गौकर्ण उवाच। भागवत जी में 2 श्लोक इतने अद्भुत बोल दिए हैं महात्मा गौकर्ण ने के आनंद भर दिया। कहा पिताजी ये शरीर अपना नहीं है, अपना होता तो इसको मरने नहीं देते, गलने नहीं देते। देहिस्ते मांस रुदिरे भीमतिम तजत्तम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी मांस मज्जा और हड्डियों का बना हुआ ये किला अपना नहीं है। अपना होता यह है तो इसको मरने नहीं देते, आंखों को अंधा नहीं होने देते, शरीर के ऊपर झुर्रियां नहीं पड़ने देते। पिताजी आग्रह पूर्वक निवेदन है, 2 काम कर लो, 2 काम छोड़ दो। कर लो क्या? सेवा और कथा। छोड़ना क्या है? अहंकार और मोह। ये 2 छोड़ने के लायक हैं। समझ रहे हैं? सुनिए, 2 चीजें छोड़नी है। अभिमान, अहंकार। अहंकार छूटता नहीं है। राम जी ने रावण का उद्धार किया। माता कौशल्या ने पूछा बेटा रामू इतनी ताकत कहां से आई? तूने बेटा रावण को मार डाला। प्रभु श्री राम जी को लगा कि मैं कह दूं कि मैंने मारा है तो अभिमान जकड़ लेगा, तो कहा मैया रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मारने वाली शक्ति कोई और ही थी। कहा वो कौन? कह दिया गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे जिनकी कृपा दनुजरन मारे। ये तो गुरुदेव की कृपा थी। ऐसे ही कृष्ण बोले। ब्रजवासियों ने कहा कि नहीं इतनी ताकत कहाँ से आई? गिरिराज उठा लिया। कृष्ण कहते हैं मैंने नहीं उठाया। फिर कछु माखन को बल बढ़ो। ये तो माखन मिश्री गाय। कछु माखन को बल बढ़ो कछ गोपिन करी सहाय राधा जी की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। अहंकार से भगवान ने बचने का काम किया। और भैया यहाँ तो अभिमान इतना होए
कि 100 कुंटल सरसों है जाए तो 36 धत्ता बोले, फिर तो खैर ही ना है महाराज। हाँ, अहंकार अभिमान। राई के 20 बिसे तावी से पुनिवीस, ताते छोटे है रहे हो तब मिले हैं जगदीश। राई का दाना, सरसों का दाना कितना छोटा होता है। अहंकार से जब तक उससे भी शून्य नहीं होंगे तब तक भगवत कृपा नहीं होगी। शून्य बनना पड़ेगा। आगरा से तांसोड़ 40-42 किलोमीटर है। एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आगरा से चले और किसी पत्थर के ऊपर लिखा हुआ हो तांसोड़ 40 किलोमीटर, वहाँ तांसोड़ नहीं है। आगे चले लिखा हो तांसोड़ 20 किलोमीटर, वहाँ भी तांसोड़ नहीं है। और आगे चले पत्थर पर लिखा हो तांसोड़ 10 किलोमीटर, वहाँ भी तांसोड़ नहीं है। और आगे लिखा है तांसोड़ 5 किलोमीटर, वहाँ भी तांसोड़ नहीं है। और आगे पत्थर की शिला पर लिखा है मील पर तांसोड़ 1 किलोमीटर, वहाँ भी तांसोड़ नहीं है। तांसोड़ कहाँ है? जहाँ जिस पत्थर के मील पर लिखा है तांसोड़ 0 किलोमीटर। जब तक वहाँ शून्य नहीं होगा तब तक वहाँ तांसोड़ नहीं। जब तक अहंकार से शून्य नहीं होंगे तब तक भी वहाँ भगवान का धाम नहीं। इसलिए अभिमान से सबके ममता तांग बटोरी, पूरे परिवार को लेकर ईश्वर के चरणों से बांधो। नहीं आई बात समझ में? परिवार को शून्य समझो और परमात्मा को एक मानो। शून्य रूपी परिवार एक ईश्वर से जुड़ा होगा तो 10-10 गुना ये बढ़ता जाएगा, और परमात्मा से अलग कर दोगे तो 0/0। उदाहरण के तौर पर एक चेक पर 10 शून्य लिख दो और बैंक मैनेजर के पास जाए और कहें कि हमें पैसा दे दो, कनपटी में 2 थप्पड़ और देगा, पैसा तो मिलेगा नहीं। लेकिन एक शून्य के ऊपर 1 का अंक बना है तो हर शून्य अपने आप में 10 गुना है। 10 शून्य, 1 अक्षर है नहीं तो उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस शून्य के आगे 1 है तो हर शून्य अपने आप में 10 गुना है। परिवार को शून्य मानो और एक परमात्मा से जोड़ दो। हर क्षण हर पल आप 10-10 गुने बढ़ते जाएंगे। आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। सबके ममता ताग बटोरी, सबको पकड़ लो और उसी डोर से बांध दो जिस डोर में कल्याण है, उसी में आत्म उद्धार है। ऐसा प्रवचन श्री गोकर्ण जी महाराज का है। आंख में आंसू आ गए, रो पड़े, कहने लगे न चंद्रस्य सुखम किंची न सुखम चक्रवर्तना। इस मृत्यु लोक में यदि इंद्र भी आ जाए, ईश्वर के बिना वो भी सुख से नहीं रह सकता। धन से तो पेट आज तक किसी का नहीं भरा, कितना भी पैसा, लेकिन लास्ट में ये और कहेगा ने थोड़ा सा और मिल जातू। भगवान ने अपने एक भगत ते कही कि सवेरे ते लेके रात नो सूर्य अस्त हेवे ते पहले तू जितनी जमीन नाप ले वो सगरी तेरी। सो बड़ी भाई रस्सी लेके चलो, पहले खेत रस्सी ते ही न पता है आपने नापे होंगे। हाँ, तो बाने सवेरे ते शाम तक दुनिया भर की 500 एकड़ जमीन नाप ली। लेकिन भगवान ने कहा था कि सूर्य अस्त होवे जब तक नापे उतनी तेरी। तो सूर्य को 5:40 पर अस्त होना था, इसने 5:30 बजे तक 500 एकड़ नापी। सोचने लगा कि जी अभी तो 10 मिनट हैं, अभी 4-6 प्लॉट और नाप लेंगे। सुबह ने और दौड़ लगाई, भागत 4-6 प्लॉट और नापे। देखिए अभी तो 2 मिनट बकाया है, 5:38 वही हैं, ज़्यादा नहीं तो 2 सवाई 450 को प्लॉट एक और नाप लेंगे। तो जैसे ही बाने जोर लगाई, भागवे की कोशिश करी, 1 मिनट ही दौड़ लगी, फेंफड़ा खुला, गिर गया, मौत को प्राप्त हो गया। 500 एकड़ धरी की धरी रह गई। यही हिसाब भैया चल रहा है। जो है उस पर आनंदित मग्न है नहीं, जो नहीं है उसके पीछे भागते भागते जा रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत में महात्मा गोकर्ण कहते हैं, परमात्मा ने तुम्हें इतनी अच्छी संतान, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा खानदान, इतना बढ़िया मनुष्य जीवन दिया है। इस जीवन से भगवद आराधना का आनंद लाभ प्राप्त कर लो, इसी में आनंद है। नहीं तो तुमसे बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम करने वाली पत्नी, पति और पत्नी के प्रेम को सबसे ऊपर का प्रेम बताया। यहाँ तक कहा गया है कि भाई से बड़ी ताकत नहीं है। समय आने पर भाई भी संग छोड़ सकता है, लेकिन 7 भांवर पड़ने वाली घरवाली संग नहीं छोड़ती। ये ऐसा कालिका पुराण में वर्णन किया।
लेकिन मृत्यु के समय पर बेचारी वो भी देहली तक ही डकराती रह जाती है। संग तक चलने वाले हमारे पाप और सिर्फ हमारे पुण्य ही हैं। इसलिए अपने प्रारब्ध को संभालने के लिए व्यक्ति को इतने शुभ कर्म करने चाहिए, इतने शुभ कर्म करने चाहिए कि उनका खोटा प्रारब्ध है वो अच्छे अच्छे कर्मों के द्वारा दब जाए।